Good morning, students of class 3rd. I am Mamta Joshi, and today we are going to do lesson 2, how our earth looks. This is your SST book. Students, please open your books whenever I am reading the chapter. Now we will start the chapter. Lesson 2, how our earth looks. Here globe is given to us. See the diagram of a globe. A globe is round like a ball. It represents the shape of the earth. It is fixed on a point and can be rotated on its axis just like the earth. Even on a globe, we cannot see the entire earth at a stretch. We need to rotate the globe to see the other side. Different landforms, land and water bodies on the globe are shown in different colors. The globe has to be big enough to show all the places. As it is not easy to carry the globe from one place to another, so we take the help of the maps. अब यहाँ हम ग्लोब का एक डायग्राम देख रहे हो. ये ग्लोब जो है वो पूरे अपने अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अपने अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे जो ब्लू कलर है ग्लोब पे वो वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है और बाकी हम लोग ये लैंड बाकी जो है वो लैंड फॉर्म्स है. ओके. अब जो ग्लोब है वो बॉल की जैसा होता है और इट इज़ फिक्स्ड ऑन अ पॉइंट एंड कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस. ये एक्सिस पे रोटेट होता है. रोटेट यानी गोल घूमना. लाइक दी अर्थ, हमको ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है तो हमको ये अज्यूम करना है कि ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है अर्थ के जैसे ही. इवन ऑन अ ग्लोब, हम लोग पूरे ग्लोब को भी एक साथ पूरा नहीं देख सकते क्योंकि ग्लोब, हालांकि ग्लोब अर्थ जितना बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, पर फिर भी पूरे ग्लोब को एक साथ नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है. यहाँ पे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, वाटर बॉडीज़ है जो कि ग्लोब में दिखाई देते हैं अलग अलग कलर्स, डिफरेंट कलर्स से. ग्लोब हैज़ टू बी बिग इनफ टू शो ऑल द प्लेसेस. ग्लोब जो है थोड़ा बड़ा ही होता है तो हमको सारे प्लेसेस दिखती है उसमें. ठीक है. और जो ग्लोब जो है हम आसानी से हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं. अब एक क्लास से दूसरी क्लास जाना है या वो अगर एक क्लास ऊपर है एक क्लास नीचे है तो टीचर्स जो है वो ग्लोब इजीली कैरी नहीं कर सकती. इसलिए बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर्स मैप का यूज़ करती है. और मैप यहाँ पे हमको दिया है, पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है. यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स शो किए हुए हैं. ठीक है ना. ये कलर्स भी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो हम फर्दर रीड करेंगे. नाउ टर्न पेज. नेक्स्ट पेज. The topic is map. Now we are going to read about the map. What is map? A map is a drawing of the earth. If I question you, what is a map? You have to reply, a map is a drawing of the earth. Map can be carried anywhere easily. Some maps are big while others are small. A book of map is known as an atlas. A map which can be hung on the wall is known as the wall map. A map on which the whole surface of the earth is drawn is called the world map. मैप जो है वो अर्थ का ड्राइंग है. मैप हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं. कुछ मैप्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. एक मैप्स की बुक भी आती है, जिस मैप की बुक उसमें सारी कंट्रीज़ के मैप्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, कॉन्टिनेंट्स के मैप होते हैं, उसको हम एटलास बोलते हैं. ठीक है ना. अब जो दीवार पे जो मैप हम हैंग करके, जो टीचर्स तुम लोगों को वॉल पे एक मैप हैंग करके तुमको एक्सप्लेन करते हैं ना बच्चों को, उस मैप को वॉल मैप कहते हैं. अ मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ड्रॉन इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड मैप. सारे सरफेस और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड को, उसको वर्ल्ड मैप कहते हैं. ओके. अब हम आगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. The large areas of land on earth are called continents. बहुत बड़ा लैंड का जो हिस्सा होता है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. और पूरे अर्थ में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन आवर अर्थ? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दी अर्थ. 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हम देखेंगे. द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. 7 कॉन्टिनेंट्स जो अर्थ पे है उनके नाम हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका.
ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं। अब हम आगे देखेंगे कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और फर्दर रीडिंग करेंगे। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। Different maps can be drawn for each continent. Let us look at the map on the right side indicating all the continents. India lies in the southern part of Asia. यहाँ पे जो नीचे ये मैप दिया हुआ है, ये कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे हमको नोट करवाए हैं, जो कि यहाँ देखो ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ये सब हमको ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब हमको इंडिकेट कॉन्टिनेंट्स को इंडिकेट किया है। हमारा जो इंडिया है वो एशिया के साउदर्न पार्ट में है। इंडिया जो है वो एशिया के साउदर्न पार्ट में है। सी ओवर हियर, इट इज़ हियर, दिस यू कैन सी दिस इज़ इंडिया, इट इज़ इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशिया। ओके, this is the information and explanation about the continents, map, globe. Today we will here at the bottom there is Antarctica. It's not at the bottom there is Antarctica. Here it is Australia. Okay. Now we will stop here, and next part we will continue tomorrow. Thank you. Have a nice day. Take care.